Okay, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Prasanth. Good evening, sir. Sakshi, Good evening, sir. Aryan, Kedar, Amitraj, Arnav, Vinadkar, Arnav Patil, Aryan Dhruv, Isha Raut, Ishan, Karthik, Kedar, Pranav, Prithviraj, Rishikesh, Sakshi, Shivani, Shubhankar, Smith, Karad, from Karad, Vardhan and Disha. ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर गुड. अभी कैसा है वहां पे एनवायरनमेंट, वेदर कैसा है वहां पे कोल्हापुर में अभी? क्लाउडी है सर अभी ठीक है, थोड़ा क्लाउडी है और उतना रेंज वगैरह नहीं है. हाँ, मतलब वहां से शिफ्ट होके अभी राजस्थान साइड आ गया है वैसे. हाँ सर. काफी इधर तो काफी ज्यादा सिचुएशन अभी हो रहा है, मतलब काफी ज्यादा स्टॉर्म वगैरह. जैसे अभी मैं जयपुर में हूँ तो लास्ट ईयर यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो 42 डिग्री रहा मई 2020, और अभी जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस है. तो 18 डिग्री का डिफरेंस है लास्ट ईयर और अभी ईयर में. तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहता है राजस्थान में मई जून में. लेकिन इस बार तो जो टेम्परेचर है ना बिल्कुल शिमला के जैसा बना हुआ है. चलो कोई नहीं. सो लास्ट टर्म पे बाइनोमियल थ्योरम, इसके 3 लेक्चर्स हो गए थे. कुछ स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि उन लोगों ने यूट्यूब लिंक्स जो है वो गो थ्रू कर लिए होंगे. ओके, आप लोग. हाँ बोलो स्मिथ. हाँ सर, मैंने आपके वो पिछले सभी 3 वीडियोस देखे हुए हैं नोमियल थ्योरम के यूट्यूब पे. सर मुझे हाँ. एक डाउट था. हाँ, क्या डाउट है बोलो. हाँ सर, वो आपने डोमेन और रेंज बताया, तो डोमेन और रेंज सिर्फ वो एनसीआर मतलब वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के लिए उसके इनपुट और आउटपुट को बोलते हैं, या मैथ्स में कॉमन सबके लिए? सबके लिए जितने भी हैं सबके लिए. अच्छा डाउट है. मतलब एक्चुअली इसमें ये बोल रहा है कि डोमेन और रेंज, दीज वर्ड्स आर स्पेसिफिकली फॉर एनसीआर और फॉर एवरीवेयर, ऐसा ही बोल रहे हो ना तुम? हाँ सर. हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे बाइनोमियल हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बाइनोमियल में डोमेन और रेंज डिफाइन कर रहे हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़. हाँ बोलो सर, तो इसी क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन था, मतलब सर मैंने वो देखा तो उस क्वेश्चन में सर आपने मतलब डोमेन तो मतलब लिया था इनपुट के वैल्यूज पर, आपने एक टेबल बनाया था डोमेन और रेंज का, और उसमें रेंज सिर्फ जो एनसीआर के वैल्यूज आ रहे थे उसमें एनसीआर का एक पार्ट था उस पूरे इक्वेशन में. तो आप उसी रेंज के लिए वैल्यू सिर्फ उसी एनसीआर के मतलब आंसर्स लिए थे, आपने पूरे इक्वेशन के आंसर्स नहीं लिए थे, इसलिए मुझे मतलब कंफ्यूज हुआ वो. नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है. डोमेन और रेंज तो कहीं भी डिफाइन हो जाते हैं. जैसे अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का डोमेन और रेंज है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे तो वहां पे डोमेन रेंज आएगा. ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे डोमेन रेंज आएगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे वहां पे भी डोमेन रेंज आएगा. 12th के अंदर फंक्शन पढ़ोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे, वेक्टर थ्योरी पढ़ोगे. हर जगह पे डोमेन रेंज होते हैं. डोमेन होता है इनपुट्स क्या पॉसिबल है, रेंज क्या हो रहा है जो इनपुट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है, ऐसा. ठीक है सर, क्योंकि मेरे सामने वो क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में सर ना मतलब f of x is equal to 2x minus 1 plus root 3 minus x square, ऐसा क्वेश्चन था सर. तो उसमें जो पहला पार्ट है ना एनसीआर वाला, अरे एक मिनट रुक तो जा यार, बहुत फास्ट बोल रहा है. कहीं जाना है क्या तुम्हें? नहीं सर. हाँ, तो यही तो है वो क्वेश्चन. अच्छा, हाँ यही सर. तो आपने वो नीचे टेबल बनाया, उसमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट के जो आंसर्स निकले वही रेंज में लिए है, इसलिए मुझे लगा. नहीं बेटा, डोमेन जो होता है ना, डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल इनपुट्स. तो इनपुट्स वैल्यूज सुनो रेंज में जो 2 1 3 आ रहा है वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट के आंसर्स निकल के आ रहे हैं ना, पूरे इक्वेशन के नहीं. अच्छा, ऐसा बोल रहे हो क्या तुम? हाँ सर. हाँ, तो ये तुम्हारा ठीक है, अच्छा डाउट है फिर तुम्हारा. बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम. वेरी गुड यार, मतलब तुमने तो लेक्चर्स काफी केयरफुली गो थ्रू किए. इसका मतलब सही है, बहुत अच्छा है. जैसे यहाँ पे जो डोमेन निकल के आ रहे थे ना, वो है x is equal to 1, x is equal to 1/2 और x is equal to 3/2. आप x is equal to 1 यहाँ पे पुट करते हो, देन दिस विल बी 2c 2 - 1 यानी कि 1, टेल 1 आंसर हेड, ऐसा. और x is equal to 1 यहाँ पे पुट करेंगे, देन 3 - 1 यानी कि 2 यानी √2.
तो बेसिकली इसमें तुम ये बोल रहे हो कि आउटपुट आना चाहिए 2 + √2, ऐसा? हाँ सर। हाँ, तो बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। आउटपुट एक्चुअल में 2 + √2 ही आएगा। डन। नेक्स्ट था x = 1/2, 1/2 यहाँ पे पुट करते हो, देन ये हो गया 1, और यहाँ पे x = पुट करोगे 1/2, 1/2 स्क्वायर इज 1/4, 3 - 1/4 यानी 11/4, 12 - 1, और फिर इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हो गया इसका √11/2। तो यहाँ पे आउटपुट एक्चुअल में आना चाहिए 1 + √11/2। डन। x = 3/2 भी इसका एक इनपुट था। 3/2 पे ये जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू आती है 3, और 3/2 आप यहाँ पे पुट करते हो, देन दिस विल बी 3 - 3/2 स्क्वायर यानी कि 9/4, एलसीएम है 4, 4 × 3 - 9 यानी कि 3, और फिर इसका स्क्वायर रूट यानी कि √3/2। हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो इसके अलावा और किसी स्टूडेंट को लास्ट लेक्चर तक डाउट है तो बोलो। इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर, शीट डिस्कशन भी करने वाले लेक्चर के लास्ट में, तो शीट के डाउट्स भी। कौन सी वाली शीट डिस्कस करेंगे? शीट है, दोनों ही First वाली डिस्कस कर, सेकंड दोनों ही शीट डिस्कस कर लेंगे, दोनों ही डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में था फैक्टोरियल, फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट, फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी 1 ये था कि NCR = NC n-r, like 20C3 will be same as 20C17, 50C10 will be same as 50C40, ऐसा। सेकंड प्रॉपर्टी NCX = NCY, यहाँ पे हेड ऑलरेडी सेम है, सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आइदर बोथ टेल्स आर सेम, सेकंड पॉसिबिलिटी दोनों टेल्स का समेशन शुड बी इक्वल टू हेड। इसके ऊपर भी भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फिर ये सब सेकंड प्रॉपर्टी पे था। फिर थर्ड प्रॉपर्टी, 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैन बी एडेड इफ देयर हेड्स आर सेम एंड डिफरेंस इन टेल इज 1, एंड द रिजल्ट इज आप हेड को 1 इंक्रीज करते हो एंड ग्रेटर टेल विल रिमेन एज इट इज। जैसे 12C7 + 12C8, हेड ऑलरेडी सेम है, डिफरेंस इन टेल है 1, हेड को करोगे 1 से इंक्रीज यानी 12 विल बिकम 13, एंड 7 और 8 में ग्रेटर है 8 तो 8, ऐसा। इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, कोई डाउट है तो अभी आप लोग बोल सकते हो। अब ये पूरा लेक्चर रिवाइज करेंगे तो आज का लेक्चर फिर ये लास्ट लेक्चर में ही निकल जाएगा, है ना। तो बेस्ट ये रहता है कि एक बार आप वापस से गो थ्रू करो, रिवाइज करो, और कोई डाउट है तो फिर बोलो। स्मिथ वैसे तुम्हारा काफी अच्छा था यार, तुमने मतलब काफी अच्छे से गो थ्रू किया सब कुछ, और जो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था लेक्चर में वो बताया तुमने, वेरी गुड यार। ठीक है, तो ये सब हो गया था। देन प्रॉपर्टी 4, NCR = n/r, n-1CR-1। बेसिकली हेड और टेल इसको ऐसे ड्रॉप कर देते हैं आगे, और फिर यहाँ पे -1, जैसे 5C3 कैन बी रिटन एज 5/3, 5 - 1 4, और 3 - 1 यानी कि 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम ही आता है। इसके ऊपर था ये काफी क्लासिक एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को वापस से कर लेते हैं हम लोग सॉल्व, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, so who will explain this question? This question 50CR upon 50CR plus 50CR plus 1. अर्णव पाटिल, हाँ बोलो, एक्सप्लेन करेंगे। यस सर। सर अभी डिनोमिनेटर में 50CR plus 50CR R plus 1, सो डिफरेंस 1 है इधर, सो हम उसको 51CR plus 1 लिख सकते हैं। देखो एक चीज सुनो, बहुत सही बोल रहे हो तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें मैथ्स में फॉर्मूले ऐसे लर्न नहीं करने चाहिए कि NCR + NCR + 1 = n + 1 CR + 1, ऐसा आप समझ गए और फिर लर्न कर रहे हो 50 बार, ऐसे नहीं करना चाहिए। जस्ट उसका आइडेंटिफिकेशन देखो और फिर रिजल्ट्स को वर्ड्स में लर्न करके रखो। आइडेंटिफिकेशन इस प्रॉपर्टी का ये है कि बोथ हेड्स शुड बी सेम, और डिफरेंस इन टेल कितना आ रहा है 1। जैसे यहाँ पे दोनों हेड सेम है और R और R+1 में डिफरेंस है 1, ऐसे लर्न करके रखो वर्ड्स में। वर्ड्स में लर्न करने का मतलब समझ गए ना? हाँ सर। हाँ, और करते क्या है, आउटपुट में हेड को 1 इंक्रीज कर देते हैं 51, और जो ग्रेटर टेल होता है वो एज इट इज R+1। करेक्ट, नेक्स्ट स्टेप बोलो। तो अभी हम 51CR+1 को लिख सकते हैं कि 51/R+1 डॉट मल्टीप्लाइड बाय 50CR। करेक्ट है, तो 51/R+1 ये बाहर ड्रॉप हो जाता है, और फिर यहाँ पे करते हो -1, 50C R+1 में -1 यानी कि R,
सो बेसिकली न्यूमरेटर था दिस 50 CR अपॉन, डिनोमिनेटर है दिस 51 अपॉन R प्लस 1 और 50 CR। 50 CR कैंसिल, ये सब लास्ट टर्म पे कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। उसका रेसिप्रोकल होके R+1 अपन 51 होगा। हाँ बिल्कुल, और फिर इसका रेसिप्रोकल R प्लस 1 अपॉन 51, ठीक है। तो अभी R इज इक्वल टू पुट करोगे 0 यानी कि 1 अपॉन 51, R इज इक्वल टू 1 यानी कि 2 अपॉन 51, R इज इक्वल टू 2 यानी कि 3 अपॉन 51। सिग्मा का मीनिंग होता है समेशन, ये होते हैं लिमिट्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और लास्ट में पुट करोगे आप R इज इक्वल टू 50 तो 50 प्लस 1 यानी कि 51 अपॉन 51। क्लियरली एलसीएम डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 51 न्यूमरेटर इज 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 51, तो यहाँ पे 51 टर्म्स हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस into लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि 1 प्लस 51 यानी कि 52। 51 कैंसिल, 52 अपॉन 2 इज 26। 20। ये है इसका फाइनल आंसर। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये समझने का ट्राई करो, इजी है और इंपॉर्टेंट है। NCR अपॉन NCR माइनस 1। अगेन आइडेंटिफिकेशन क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड ना बन, ओके। आइडेंटिफिकेशन बोथ हेड्स आर सेम, अगेन डिफरेंस इन टेल है 1, और जो न्यूमरेटर वाला टेल है ना ये ग्रेटर है, R इज ग्रेटर देन R माइनस 1। ओके, इसका जो रिजल्ट आता है ना वो ये आता है n माइनस R प्लस 1 अपॉन R। प्रूफ क्या है, काफी सिंपल प्रूफ है, जस्ट इसको ओपन कर दो। NCR इज हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल और हेड माइनस टेल फैक्टोरियल। सिमिलरली डिनोमिनेटर हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल और हेड माइनस टेल, यानी n माइनस R माइनस 1। अगेन काफी बार इसको लोग ऐसा लिखते हैं n माइनस R माइनस 1, ये रॉन्ग है, ये लिखना चाहिए। ब्रैकेट्स होते हैं, किसी ने बनाए हैं तो कुछ यूज है ऐसा, तो ये बनेगा एक्चुअल में n माइनस R प्लस 1 बिल्कुल फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया अभी n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, n माइनस R फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में है, इसको करोगे रेसिप्रोकल लाइक दिस, R माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। अरे यार ये सब नोट मत करो, है ना नीरल, नोट मत करो, रहने दो, नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ लो वो इंपॉर्टेंट है, बाद में नोट्स कंप्लीट कर लेना, है ना। n फैक्टोरियल कैंसिल, देन R फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज R into R minus 1 factorial, like 100 फैक्टोरियल को we can write 100 into 99 factorial, हाँ सेम वैसे ही। अब भी R माइनस 1 फैक्टोरियल, R माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, तो रिमेनिंग है जस्ट R R, और n माइनस R फैक्टोरियल और n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, विच टर्म इज ग्रेटर, दिस वन और ये न्यूमरेटर वाला टर्म, numerator 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है, ऐड करने से चीजें इंक्रीज होती हैं। जिसको वी कैन राइट, पहले आप इसको एज इट इज लिखोगे n माइनस R प्लस 1, और फिर यहाँ पे माइनस 1 यानी n माइनस, n minus R factorial, ये भी हो गया एज इट इज कैंसिल। सो फाइनली रिमेनिंग क्या है बोलो, n एक तो minus n R माइनस plus R 1 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में R। तो वही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है n माइनस R प्लस 1 अपॉन R। इसका प्रूफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा भी नहीं कि प्रूफ आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं, और ऐसा भी नहीं कि प्रूफ में कोई स्पेशल कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को यूज करके ये सब निकल के आया, ऐसा कुछ नहीं। ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस R प्लस 1 अपॉन R। एक चीज ध्यान रखना, ये जो R है ये ग्रेटर वाला R है। डन। जैसे सपोज करो ये एक्सप्रेशन होता है, एक काम करो पहले इसको नोट कर लो, है ना, ये नोट कर लो जस्ट इतना पोर्शन, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग अभी। जस्ट ये पोर्शन,
NCR upon NCR minus 1 n minus r plus 1 upon r. ओके जैसे क्वेश्चन होता है दिस 2nck plus 3 upon 2nck plus 2. So this equals to पहले ऑब्जर्वेशन फर्स्ट चेक हेड सेम, सेकंड चेक डिफरेंस इन टेल कितना होना चाहिए 1 और थर्ड चेक ये है कि जो k plus 3 which is greater than k plus 2 तो ग्रेटर टेल शुड बी इन न्यूमरेटर, तो वो है न्यूमरेटर में. अब माइंड में आना चाहिए ये एक्सप्रेशन n minus r plus 1 upon r वेयर n होता है हेड, हेड यहाँ पे n नहीं है, हेड कितना है यहाँ पे 2n 2n ये जो 2n r होता है ना ये r हम लोग ग्रेटर वाला यूज करते हैं, यानी k plus 3 आप यूज करोगे. सो n minus r plus 1 upon k plus 3 ऐसे लिखते हैं. plus हाँ समझ गए. ठीक है जैसे ये एक्सप्रेशन है, लेट्स से ये एक्सप्रेशन है nc r minus 1 upon nc, या फिर एक काम करो इसको ऐसा लिखो दिस इक्वल्स टू, बोलो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे. हाँ फर्स्ट चेक हेड सेम, सेकंड चेक डिफरेंस इन टेल शुड बी 1, तो 1 डिफरेंस ही है, r minus 1 r minus 2 1 डिफरेंस होता है. थर्ड चेक जो ग्रेटर टेल होता है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए था. अभी r minus 1 और r minus 2 which term is greater? r minus 1 r minus 1. देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, जितना ज्यादा आप ऐड करोगे ना चीजें इंक्रीज होती हैं और जितना ज्यादा माइनस करोगे चीजें डिक्रीज होती हैं, ऐसा. तो r minus 1 is greater than r minus 2, तो बेसिकली करना क्या है, ये जो एक्सप्रेशन था फॉर्मूला इसका रेसिप्रोकल करना है आपको, मतलब ये उल्टा यूज होगा अभी. सो इक्वल्स टू n minus r minus 1 यूज करोगे, समझ रहे हो ना. तो n minus r plus 1 upon r. क्लियर. एनी डाउट? no sir ओके No, अब करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन. क्वेश्चन है दिस NCR minus 1 रेशो NCR ratio NCR plus 1. This ratio is given as 6:14:21. Find out values of n and r. ये क्वेश्चन है. NCR minus 1 ratio NCR plus 1. This is given as 6:14:21. Then find out the values of n and r. ऐसा क्वेश्चन शीट में भी था यार, है ना. क्वेश्चन नंबर था ये क्वेश्चन नंबर 13. सर उससे हम एक्चुअली डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो कई सारा, लेकिन काफी लेंदी हो जाएगा वो एक्सप्रेशन पे. ठीक है चलो मैं कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बाद में आप लोग अपने आप सॉल्व करो इसको. जैसे होता क्या है ना, a/b है 2/3, सो a विल बी 2k एंड b विल बी ठीक है 3k. तो चीजें जब रेशियो में होती हैं तो एक्चुअली वो मल्टीपल होती हैं. तो इन द सेम वे NCR minus 1 this will be 6k, NCR this is 14k and NCR plus 1 this will be 21k 21k. अभी क्या है ना, जस्ट जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने गो थ्रू किया था वही यूज करना है आपको. ठीक है उस प्रॉपर्टी का स्पेशलिटी ये है हेड सेम एंड डिफरेंस इन टेल शुड बी 1. सो बेसिकली आप यूज करोगे पेयर 1 2 एंड 2 3 2 3. 1 और 3 को यूज नहीं करोगे है ना, क्योंकि 1 और 3 में डिफरेंस इन टेल कितना आ रहा है 2 2 2 तो एक काम करते हैं, लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3. ठीक है उसमें एक स्पेशलिटी नहीं बोलना चाहिए, कंडीशन बोल सकते हैं. उसमें कंडीशन ये भी था कि ग्रेटर टेल शुड बी इन न्यूमरेटर, यानी 2 डिवाइड बाई 1 1 और सेकंड 3 डिवाइड बाई 2 2 करो, ट्राई करो. सो करो सो. सर हाँ इसमें बोलो.
हाँ सर 2 अपॉन मतलब सेकंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन, और ये दो क्यों निकालने हैं, मतलब यही दो क्यों, ऐसे किसी भी दो को लेकर हम निकाल सकते हैं। क्या तुम फर्स्ट और थर्ड को लेके निकाल सकते हो क्या? सर हाँ, दो अलग आएंगे ना, मतलब बेटा वहां पे डिफरेंस इन टेल कितना है? r माइनस 1 और r प्लस 1, इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है? हाँ 2 का। तो कर तो तुम लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है तुम्हारे पास में। हाँ सर। तो करना ही है तुम्हें तो फिर कर सकते हो, प्रॉपर ओपन करना पड़ेगा पूरा, हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल फैक्टोरियल। हाँ ओके सर। तो तुम्हें लेंदी करना है तो कर लो, कोई इशू नहीं है मुझे तो उसमें। बाकी यदि फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूले का कंडीशन ये है कि टेल में वन डिफरेंस वन होना चाहिए। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, और ये रेशियो गिवन है 14 अपॉन 6, यानी कि 7 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्रांसपोजिशन n और r में एक इक्वेशन। सिमिलरली इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 2, यानी एनसीआर प्लस 1 अपॉन एनसीआर, दिस इक्वल्स टू सानिका आप बोलो। एनसीआर प्लस 1 अपॉन एनसीआर, आर्यन एनसीआर प्लस 1 अपॉन एनसीआर इक्वल्स टू n माइनस r के प्लेस पे कितना यूज करना चाहिए यहाँ पे? R plus 1. हाँ, ग्रेटर टेल यूज करते हैं, ग्रेटर टेल। तो n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, आर बोल रहे हैं क्योंकि आर फॉर्मूले में था, लेकिन उसके प्लेस पे लिखना r प्लस 1 है आपको। जो ग्रेटर टेल होता है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अभी n माइनस आर, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल अपॉन r प्लस 1, इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 2, यानी कि 21 अपॉन 14, 7372। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, वो चाइल्डहुड में हम लोग पढ़ते थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सेम वैसे। 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 7r, यानी 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 10r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2n माइनस 2r इज इक्वल टू 3r प्लस 3, यानी 2n माइनस 3 इज इक्वल टू 5r। Using transposition, take minus 2r on the right side, plus 2r, 3r plus 2r, 5r, and 3 on the left side, so 2n minus 3। बस इन दोनों इक्वेशंस को अभी सॉल्व कर लो। यू कैन यूज एनी वन ऑफ द मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड यूज करके एन और आर की वैल्यू फाइंड कर लो। ऐसा इक्वेशंस हैं यार, इनमें कैसे भी कर सकते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर दो, मल्टीप्लाई वगैरह करके, माइनस प्लस करके एलिमिनेट कर दो, कुछ भी मेथड यूज कर सकते हो, एनी मेथड। इक्वेशन से ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, एनीथिंग। बस दोनों साइड जीरो मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। सेकेंड इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड विथ 2, तो ये हो गया 4n माइनस 6 इज इक्वल टू 10r। 10r इक्वेट 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 2n माइनस, सॉरी 2n माइनस 3 नहीं, 4n माइनस 4n minus 6. हाँ, using transposition take minus 6 on the left side and 3n on the right side, 4n minus 3n, N
हाँ, और 6 + 3 9. तो वैल्यू ऑफ n कितना आ रहा है? 9. वापस ये कहीं भी पुट कर दो, लेट्स से इधर पुट करते हैं। 9 × 3 27 + 3 30/10 यानी r is equal to 3. so finally value of n is 9 and value of r is क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेना वहां पे क्या पूछा है। इफ क्वेश्चन इज फाइंड आउट n - r देन आंसर 6. 6। तो क्वेश्चन n - r nr या n/r ऐसा तो क्वेश्चन देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑप्शन ए में 9,3 था और वो आपने टिक किया और आगे बढ़ गए, वैसे फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तो मस्ट है कि क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली रीड करना होता है। ओके, सो इस क्वेश्चन में कोई डाउट? No, sir. नो सर। No, sir. चलो एक क्वेश्चन फिर शीट पे जल्दी से सॉल्व कर दो आप। क्वेश्चन नंबर 13। सेम इसी पैटर्न पे है। अच्छा, एक पॉइंट और, काफी सुन ले पर सभी लोग, काफी लोगों को ये डाउट था कि नोट्स रजिस्टर्स वगैरह कितने बनाने, कैसे बनाने। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी रहता है कि एक रजिस्टर तो आप नोट्स का बना लो, ठीक है। ऐसा क्लासमेट का बनाना कंपलसरी नहीं होता है कोई भी, लेकिन उसमें थोड़ा वर्क फेयर होना चाहिए आपका। उसमें ऐसा नहीं कि ऐसे कट वगैरह हो रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत ही थोड़ा सा हैंड राइटिंग प्रॉपर मैनेज करके एक बुक तो ये होना चाहिए नोट्स। सपोज करो 1 साल के बाद आप लोग बोलते हो कि सर मेरे को बाइनोमियल थ्योरम का रिवीजन करना है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बोलेंगे वो यही है कि बेटा नोट्स रिवाइज कर लो। उसके लिए नोट्स में आपका हैंड राइटिंग और नोट्स प्रॉपर मैनेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेक्चर 1 का नोट्स था, लेक्चर 2 का नोट्स नहीं था, फिर आप लोग खुद परेशान होगे उसमें। तो यहाँ पे हम लोग नॉलेज गेन करने के लिए किन्हीं बुक्स वगैरह को रेफर नहीं करते हैं, गूगल वगैरह को रेफर नहीं करते हैं, जस्ट आप लोग अपने नोट्स रिवाइज कर लो। तो फर्स्ट तो एक रजिस्टर हो गया नोट्स का। सेकंड जो प्रैक्टिस शीट्स वगैरह देते हैं इनका, ठीक है। प्रैक्टिस शीट हो गया, मेजर शीट हो गया, ये सारी चीजें प्रैक्टिस शीट्स के अंदर। अभी 1 मंथ और 2 मंथ के बाद में आप लोगों के आरपीएस भी स्टार्ट हो जाएंगे। आरपीएस क्या होता है? रिवीजन प्रैक्टिस शीट। जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके क्वेश्चंस होते हैं वहां पे, वो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, उसका टेंशन मत लो, है ना। और थर्ड होना चाहिए शिंगेज सॉल्विंग के लिए, ऐसा। तो मैथ्स में तो ये 3 नोटबुक साइमल्टेनियसली और पैरेलल चलते हैं। फिजिक्स में भी नोट्स और प्रैक्टिस शीट ये तो होगा ही होगा, केमिस्ट्री में भी होगा। मैथ्स में जैसे मैंने आप लोगों को शिंगेज के लिए बोला हुआ है, केमिस्ट्री में हो सकता है सर ने एनसीईआरटी के लिए बोला हो, और फिजिक्स में भी सर ने कुछ बोला हो, डीसी पांडे बोला हो, गुप्ता सर ने। लेकिन मैथ्स में ये कंपलसरी है, नोट्स, प्रैक्टिस शीट और शिंगेज, ऐसा। तो ये 3 रजिस्टर्स पैरेलल चलते हैं। नोट्स का आप ये मान लो कि जैसे 180 पेजेस का कोई नोटबुक है, तो 11th और 12th में ऑलमोस्ट 10 रजिस्टर्स आप लोगों के फिल हो जाते हैं, जस्ट नोट्स के। 11th में 5 और 12th में 5, ऐसा। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही खरीदना है सारा, पैरेलली जब आए चैप्टर तो खरीदते रहो, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, हाँ बोलो। नोट्स में से वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने चाहिए या मतलब क्लास में जो भी डिस्कस होता है वो? यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से लिखने से अच्छा मैं प्रेफर करता हूँ कि आप नोट्स के अंदर ही उसको हाईलाइट कर लो। हाँ हाँ, क्योंकि मेरा ऐसा कंसिडरेशन है कि चीजों को बार बार लिखने की जगह चीजों को बार बार रीड करो। हाँ सर। क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो कंप्लीटली फोकस लिखने पे होता है। मतलब जैसे हम तो जब लिखते हैं तो हमारे माइंड में कई सारी चीज चल रही होती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है, लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था। अभी जैसे जब एक क्वेश्चन में लिख रहा था तो मेरे माइंड में अगले आने वाले 10 क्वेश्चन भी चल रहे थे कि अच्छा इसके बाद ये पैटर्न होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये कंसेप्ट, फिर ये थ्योरी। ये सब मेरे को स्टूडेंट्स को बताना है, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स का ऐसा नहीं होता है, जब वो लिख रहे होते हैं तो कंप्लीटली फोकस उनका लिखने पे होता है कि यार हैंड राइटिंग अच्छी रखो और प्रॉपर अच्छे से नोट करो।
माइंड वहां पे वर्क नहीं कर रहा होता है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट सजेशन ये है कि लिखने पे बार बार फोकस करने की जगह चीजों को रीड करो। हाँ, नोट्स के लिए क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली आता रीड नहीं करोगे है ना, क्वेश्चन तो सॉल्व ही करने पड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का हैबिट ये भी होता है कि जब वो सॉल्व करते हैं तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 प्रॉपर क्वेश्चन लिखते हैं ऐसे, और फिर क्वेश्चन लिखने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। यार ये सब नहीं करना होता है। जो आपका सॉल्विंग है उसमें कितना भी गंदा हैंडराइटिंग लिखो चलता है, बस उसमें फास्ट होना चाहिए। नोट्स में बहुत ही फेयर, नीट एंड क्लीन, और जो सॉल्विंग का है उसमें कितना भी गंदा लिखो चलता है, उसमें वहां पे रहता है मोटिव फास्ट फास्ट करने का ऐसे। और भी कई सारी चीजें होती है, बताएंगे टाइम के साथ में, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे थे हम। वैल्यू ऑफ आर एंड वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन भी कैलकुलेट करो, वैल्यू ऑफ एन भी कैलकुलेट करो। और एक बहुत अच्छी हैबिट ये भी होती है कि नोट्स रजिस्टर के स्टार्टिंग में उसका इंडेक्स बना लो। जैसे बाइनोमियल थ्योरम पेज नंबर 51 पे स्टार्ट हो रहा है, प्रोग्रेशन पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 50 तक था, नेक्स्ट टॉपिक लेट्स से पेज नंबर 82 पे स्टार्ट हो रहा है, ऐसा। तो इंडेक्स बना के रखना चाहिए। वो आप लोगों के लिए होता है ना, आपको ही प्रॉब्लम नहीं आता है बाद में सर्च करने में कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे है। So NCR minus 136, NCR 84, NCR plus 1 है 126. We have to find out the values of N and R. Same pattern, calculation थोड़ा different है, बाकी सब same है। Equation 1, 2, 3. First equation 2 upon equation 1. This is NCR upon NC. R R minus minus 1. And this expression equals to N minus R plus 1 upon R. R, बिल्कुल। और ये हो गया B 84 upon 36. So 12 3 and 12 7, यानी कि 7 upon 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो ये हो गया 3n minus 3r plus 3 is equal to 7R 7r, यानी कि 3n plus 3 is equal to 10r. Next equation 2 upon, sorry, equation 3 upon equation 2 this is NCR plus 1 upon NCR. ठीक है, हेड सेम, डिफरेंस इन टेल 1, ग्रेटर टेल शुड बी इन न्यूमरेटर, और जो n यहाँ पे minus r r यूज upon करते r हैं plus वो r 1 प्लस करते हैं, तो ये बनेगा n minus r plus 1 upon r, बट r के प्लेस पे r plus 1। इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये बन गया n minus r upon r plus 1। सारा सब सेम ही चल रहा है बिल्कुल। 3 upon 2 126 upon 84, तो ये कैंसिल करना चाहिए हम लोगों को, 42 से कैंसिल हो जाएगा ये ना, 42 2 जा और 43 3/2 42 3 जा, 3/2. यानी 3/2 करेक्ट है। सो 2n minus 2r is equal to 3r plus 3, यानी कि 5r, और ये बन गया 2n minus 3। तो मुझे लग रहा है दोनों इक्वेशंस, ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सेम ही बन गया फिर। हाँ सर, कॉपी डिफरेंस 6 का है। 7/3 और 3/2, यहाँ पे भी 7/3 और 3/2 सेम ही है। तो इक्वेशन सॉल्व करते हो देन आल्सो आंसर सेम, यानी n is equal to 9 9 और r is equal to 3 करेक्ट। डन। ओके, सो यहाँ पे हो जाते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के प्रॉपर्टीज कंप्लीट। बस यही प्रॉपर्टीज होते हैं ना, एग्जैक्टली 5 प्रॉपर्टीज हैं, वो हो गया है। एक पॉइंट और, ये पॉइंट रिलेटेड है विद क्वेश्चन नंबर 14। ये हुआ किसी से कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14? नहीं सर, उसमें थोड़ा सा डाउट था। चलो हाँ, क्वेश्चन सर। नंबर 14 में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, ये एक कंसेप्ट है, डिफरेंट कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट है। मतलब जेईई मेंस में ये कंसेप्ट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स तो हुआ है रिपीट। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे r अपॉन NCR
sigma r is equal to 0 to n. R upon NCR sigma r is equal to 0 to n, this expression or this expression, n minus r upon NCR sigma r is equal to 0 to n. ये दोनों एक्सप्रेशंस एक्चुअल में सेम ही होते हैं. अगेन सिग्मा ये कई बार इंट्रोड्यूस कर चुके हैं ऑलरेडी. सिग्मा का मीनिंग होता है समीशन, लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट. लाइक आप लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करते हो तो फर्स्ट यू विल पुट r इज इक्वल टू 0 यानी 0 अपॉन NC0, NC0 then r is equal to 1 यानी 1 upon, NC1 then r is equal to 2 यानी 2 upon, NC2 dot dot dot, at last r is equal to N यानी n upon. NCN NCN Before this r कितना पुट करोगे? N minus 1 अपॉन NC. N minus 1. हाँ, एक टर्म इसके और लिख लेते हैं. Before this n minus 2 NC. N minus 2 ठीक है, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स हैं. ओके, एक बार राइट हैंड साइड वाले टर्म्स लिख के देखते हैं. राइट हैंड साइड फर्स्ट r इज इक्वल टू, 0 -0. हाँ तो इसमें नहीं n माइनस 0 नहीं, हाँ मतलब n माइनस 0 बन जाएगा. ठीक है, r इज इक्वल टू 0 पुट करना है तो ये बन गया n माइनस 0 यानी n अपॉन NC. 0. NC0 देन r इज इक्वल टू 1 यानी n माइनस 1 अपॉन. NC. NC1 हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है सिग्मा इतना ही करना होता है. ये लिमिट्स होते हैं, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है. सिग्मा रेफर्स टू समेशन. लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं 1 by 1 by 1 एंड लिमिट तक पुट करते जाते हैं. तो r इज इक्वल टू 1 पुट किया यहाँ पे, n माइनस 1 अपॉन NC1. देन r इज इक्वल टू 2 n माइनस 2 अपॉन NC2. NC2 डॉट डॉट डॉट, एट लास्ट r इज इक्वल टू n minus n कट हो जाएगा. n माइनस n यानी कि 0 अपॉन. 0 NCN इसके पहले क्या पुट करोगे? r इज इक्वल टू, N minus 1 n plus तो n to व्हाट n. इज n माइनस n माइनस 1 1 अपॉन NC, N minus 1 क्योंकि आपने r इज इक्वल टू n माइनस 1 पुट किया था. अभी केयरफुली r इज इक्वल टू n माइनस 2 पुट करो, यहाँ पे n माइनस 2, तो न्यू डिनोमिनेटर तो ये हो गया NC N minus 2 एंड न्यूमरेटर n माइनस n माइनस 2. n और n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2. डन. और भी कई सारे टर्म्स. अब आप बस इतना बताओ कि दिस एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड वाला और दिस एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड सेम और डिफरेंट. same देख लो एक और अच्छे से. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है सर. देखो, ये टर्म है 0 अपॉन NC0 और यहाँ पे है 0 अपॉन NCN. ठीक है, ये स्टार्टिंग में बताया था आपको कि NC0 इक्वल्स टू NC. N हाँ, NCN. तो ये बिल्कुल हेड सी टेल इज इक्वल टू हेड सी हेड माइनस टेल. तो एक्चुअल में ये टर्म और ये टर्म सेम ही है. सिमिलरली दिस टर्म 1 अपॉन NC1 और दिस टर्म 1 अपॉन NC, n n minus minus 1. हाँ ये भी Yes, सेम ही है. हेड सी टेल इज इक्वल टू हेड सी हेड माइनस टेल. ऐसे ही दिस टर्म विल बी सेम एज NCN minus 2 NCN minus ऐसे ही दिस टर्म विल बी सेम एज हेड n और NCN और NC0 सेम. तो बेसिकली आपने जस्ट उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है बस. करेक्ट.
Yes, sir. अभी इसका प्रूफ लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये एक्सप्रेशन माइंड में होना चाहिए, और एक्सप्रेशन है दिस सिग्मा, ये तो दोनों तरफ ही है, आर अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू सिग्मा एन माइनस आर अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू 0 टू। सर हाँ बोलो, आप ये केस उस क्वेश्चन के लिए समझे, एक मिनट फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? आप यही सम 14 क्वेश्चन के लिए फिर एक बार समझा सकते हो क्या? बेटा उसका बेस तो बनाने दो पहले मेरे को। ओके हाँ अभी रुक जाओ यार, अभी तो काफी पिक्चर बाकी है पूरी, अभी तो वहां तक पहुंचना है हमें, पहले तो अभी बेस बना रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। ओके हाँ तो पहले तो ये माइंड में होना चाहिए कि सिग्मा आर अपॉन एन सी आर विल बी सेम एज एन माइनस आर अपॉन। NCR. हाँ अब देखो क्या होता है ना, सिग्मा के अपने खुद के प्रॉपर्टीज भी होते हैं, जैसे ज्यादा नहीं होते हैं, एक दो प्रॉपर्टीज ही होते हैं। मैं एक बार तुम्हें कहीं तो साइड में बता देता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है 2r, 2 बेसिकली कांस्टेंट को शो कर रहा है, 2r 3r 4r 5r ऐसे। r इज इक्वल टू, जैसे सपोज करो r इज इक्वल टू 1 से इसमें पुट करते लेट्स से n तक। फर्स्ट यू विल पुट r इज इक्वल टू 1 यानी कि 2, देन r इज इक्वल टू 2 यानी कि 4, देन r इज इक्वल टू 3 यानी 6, देन r इज इक्वल टू 4 यानी 8, एट लास्ट r इज इक्वल टू n यानी 2N. 2n। तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इस एक्सप्रेशन में 2 कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन रिमेनिंग। एक काम करो, इसको ऐसा मत करो, नेचुरल नंबर। इसको kr करो, है ना kr। तो फर्स्ट k, देन 2k, देन 3k, देन 4k एंड देन लास्ट में NQ. n k कॉमन रिमेनिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू N. n। इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है फिर ये बताओ? सर इसको K into sigma R भी लिख सकते हैं. हाँ बिल्कुल, कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेट से मल्टीप्लिकेशन में है या फिर डिवीजन में है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, तो इसको आप ऐसे सिग्मा के बाहर कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी कॉमन ही आने वाला है बाहर जाके भी। हाँ सर ये क्लियर हो गया होगा? हाँ सर। जैसे कहीं पे है सपोज करो सिग्मा 5r, तो दिस कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स। 5 टाइम्स Sigma R. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो बाहर। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये समझने का ट्राई करो। सपोज करो इस तरीके से कुछ है, सिग्मा r प्लस आर स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 टू लेट्स से n। फर्स्ट यू विल पुट r इज इक्वल टू 1 यानी 1 प्लस, 1 स्क्वायर 1 square. देन r इज इक्वल टू 2, 2 प्लस। 2 square. यार बहुत ही सिंपल चल रहा है सब कुछ, है ना, सब कुछ बहुत सिंपल चल रहा है और काफी इजी चल रहा है सब, है ना। r इज इक्वल टू 3, 3 प्लस, 3 square. और लास्ट में r इज इक्वल टू n प्लस n n प्लस n स्क्वायर। मतलब यार सिग्मा तो समझना जरूरी है, क्योंकि इसको तो कम से कम 200 टाइम्स इसको एनकाउंटर करोगे आप थ्रू आउट 11th और 12th, क्योंकि बार बार सिग्मा यूज करते ही है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये बड़े बड़े नंबर्स नहीं लिखते हैं, उसके प्लेस पे जस्ट क्या लिख देते हैं, सिग्मा। सिग्मा हाँ मतलब ऐसे रहता है 11 12th में हम लोग क्या है, थोड़ा सा लिखने में लेजी रहते हैं। माइंड में तो खैर एक्टिव रहना ही पड़ेगा आपको, लेकिन लिखने में लेजी रहते हैं, पेपर बनाने वाला भी और सॉल्व करने के लिए भी। तो चीजों को शॉर्टकट वे में लिखना और फिर उनको रीड करना सीखना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी जो दिस एक्सप्रेशन है ना, इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यस और नो? यस। हाँ सर सेम ही है। इसका क्या कंक्लूजन है? सारे स्क्वायर अगर एडिशन हो, मतलब डिफरेंट टर्म्स हो, तो उन टर्म्स को के साथ सिग्मा सेपरेट लिख सकते हैं मतलब। हाँ बेसिकली ये कंक्लूजन हो गया इसका, जो तुमने बोला कि स्क्वायर एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ। इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि सिग्मा को आपने ब्रेक कर दिया, सिग्मा r प्लस सिग्मा R square. हाँ, तो ये तो हो गया सिग्मा r एंड दिस वन इज सिग्मा। Sigma R square. आर स्क्वायर। हाँ तो बस दो ही प्रॉपर्टीज होते हैं सिग्मा के, कि यार कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है तो उसको ऐसे बाहर करोगे, सेकंड प्लस माइनस में है तो उसको फिर ब्रेक करोगे। डन? Yes sir. जैसे इस तरीके से कुछ होता है, सिग्मा r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब,
दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा आर, या फिर सपोज करो माइनस आर टू द पावर 4 भी है, सिग्मा आर प्लस सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर क्यूब माइनस सिग्मा आर टू द पावर 4. भाई बहुत ही सिंपल सी बात है। सपोज करो आपको 100 नंबर ऐड करना है, ठीक है, तो ये भी तो कर सकते हैं ना कि 10 नंबर अलग ऐड कर लो, 10 नंबर अलग ऐड कर लो, 10 नंबर अलग ऐड कर लो, 10 नंबर अलग ऐड कर दो, बाकी सबको एक साथ, फिर सबको एक साथ ऐड कर दो। तो वही बात है ये। तो सिग्मा सेपरेट इन प्लस और माइनस, मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट, देन कांस्टेंट कॉमन, डन। ओके अच्छा, एक पॉइंट ये भी, सपोज करो इस तरीके से कुछ होता है, सिग्मा आर प्लस के कांस्टेंट, और आर तो वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to n तक, दिस एक्सप्रेशन। अब ये नहीं सोचना होता है कि प्लस के मल्टीप्लिकेशन में था, प्लस के मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आर प्लस के है। लाइक आप आर इज इक्वल टू पुट करते हो 1, देन एक्सप्रेशन 1 प्लस के, 1 plus k. आर इज इक्वल टू 2, 2 प्लस के, आर इज इक्वल टू 3, 3 3 plus प्लस k. के, और लास्ट में आर इज इक्वल टू n, n N प्लस। plus k. तो यहाँ पे के कॉमन नहीं आएगा, और वैसे आ भी नहीं सकता क्योंकि के मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, की प्लस में है। अभी के कितनी बार हो गया ये, N time. जैसे एप्पल 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 n टाइम्स, n एप्पल्स, वैसे ही के n टाइम्स, N cube. और रिमेनिंग है 1 2 3 4 5 6 n। तो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन डिफरेंस 1, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म n N. तो उसका अलग समेशन आ ही जाएगा। बाकी जो मोटिव था हम लोगों का, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वो सिग्मा के बाहर, सेकंड प्लस माइनस में सिग्मा सेपरेट, Common. सेपरेट प्लस माइनस में सिग्मा सेपरेट, कांस्टेंट है तो कॉमन। ओके अब इसको देखो यहाँ पे यूज करोगे, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे माइनस साइन है, यानी सिग्मा कैन बी सेपरेट, सिग्मा n अपॉन NCR माइनस सिग्मा r अपॉन, NCR NCR. हाँ तो यार ये इस स्टेप के लिए मेरे को इतना सब बताना पड़ा आप लोगों को, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, अभी ये समझो, ये भी सिग्मा, सपोज करो ये a है, तो ये भी क्या है, A इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ठीक है, लेट्स से ये b है, तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना, a इज इक्वल टू, B minus C. हाँ सर यूजिंग हाँ। ट्रांसपोजिशन टेक माइनस a ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि प्लस a प्लस a। 2A. 2A अभी मैं डायरेक्ट इसको ये लिख रहा हूँ, है ना, 2 टाइम्स सिग्मा r अपॉन, NCR NCR. एंड राइट हैंड साइड में क्या एक्सप्रेशन है बोलो, sigma n upon NCR सिग्मा n अपॉन NCR. NCR, r इज इक्वल टू 0 to n। एक पॉइंट और, यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, सिर्फ R. R की वैल्यू। r के अलावा जो भी आपको दिख रहा है ना वो सब कांस्टेंट, यानी n भी कांस्टेंट। और जस्ट अभी बताया था सिग्मा में कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, देन इट कैन बी टेकन आउट, यस और नो। Yes, sir. yes sir. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, 2 टाइम्स सिग्मा r अपॉन NCR. इज इक्वल टू n टाइम्स सिग्मा। 1 upon Upon NCR. NCR ये क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशन आपको माइंड में लर्न करना है। अभी तुम बोल रहे थे कि सर इस कंसेप्ट को आप क्वेश्चन नंबर 14 के रेस्पेक्ट में बता सकते हो, तो यार वो बता दिया है, बस क्वेश्चन अभी हो जाएगा, देख लेते हैं। नोट बाद में कर लेना, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, है ना। So sigma r is equal to 0, 1 upon NCR. This value is given as, AN. तो ये गिवन है आपको an, तो ये बन गया NaN, करेक्ट। और क्वेश्चन है दिस सिग्मा r अपॉन NCR, सिग्मा r अपॉन NCR, ये आपको फाइंड करना है, जस्ट इतना क्वेश्चन। सो फाइनल आंसर N by 2 By 2 times times AN. NaN अपॉन 2. ऑप्शन A. करेक्ट, सही है।
चलो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा ये बताओ। सर हाँ बोलो। सर ये रेड में लिखा है, इसका प्रूफ फिर से समझाइए ना, ये नीचे सर वो लिखा है। अरे इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, इसमें कुछ लिखा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। आपने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा एक्सपेंड किया, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा एक्सपेंड किया, फिर जस्ट ऑब्जर्व किया। तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे है 0/NC0 और यहाँ पे है 0/। हाँ, बाइनोमियल कोफिशिएंट का एक प्रॉपर्टी ये भी होता है, NCR इज इक्वल टू NC, n-r, यानी हेड सी टेल इज इक्वल टू हेड सी हेड माइनस टेल, लाइक NC1 will be same as NC, n-, NC2 will be same as NC। n-2, हाँ, तो एक सेकेंड, तो ये NC1 इज सेम एज दिस NCn-1, तो यहाँ पे भी 1/NC1 है और यहाँ पे भी एक्चुअल में 1/NC1 ही है। ये है 2/NC2 एंड दिस इज ऑल्सो 2/, NC2, this is n/NCn and this is similar to n/NCn। NC, तो बेसिकली जस्ट ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है पूरा, इसमें क्लियर। सर बीच के टर्म्स, कौन से टर्म्स? ये टर्म्स, सर बीच के डॉट डॉट। अरे डॉट डॉट में तो बहुत सारे टर्म्स होंगे, मैं सारे लिख के दिखाऊंगा तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 100 और 100 99 98 डॉट 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 1 सब सेम ही होगा ना भाई। सपोज करो ये r इज इक्वल टू 0 से लेके 1000 तक होता, तो तुम क्या 1001 टर्म्स लिखते क्या सारे? तो ये कंप्लीटली रिवर्स ऑर्डर में ही है, स्टार्टिंग वाले टर्म्स यहाँ पे लास्ट वाले टर्म्स के इक्वल हैं और लास्ट वाले टर्म्स स्टार्टिंग वाले टर्म्स के इक्वल हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो है ये कि सिग्मा r/NCR इज सेम है सिग्मा n-r/। फिर सिग्मा प्लस माइनस में सेपरेट, सिग्मा n/NCR माइनस सिग्मा r/NCR। ये एप्पल तो ये भी एप्पल, एकदम सेम है। इसको यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो जो माइनस वाला टर्म है लेफ्ट साइड लेके आओगे तो प्लस, एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल्स। राइट साइड में है सिग्मा n/NCR। सिग्मा के 2 प्रॉपर्टीज होते हैं बस, एक तो ये कि प्लस माइनस कहीं पे दिख रहा है तो सेपरेट कर दो, सेकंड कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में दिखता है तो फिर कॉमन करो। r को कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि r वेरिएबल है, r चेंज हो रहा है ना तो r वेरिएबल है, बट n चेंज नहीं हो रहा है तो n फिक्स है, वो कॉमन। तो ये बन गया फाइनली दिस 2 टाइम्स सिग्मा r/NCR इज इक्वल टू n टाइम्स 1/NCR। इसके ऊपर क्वेश्चन 101% संडे वाले टेस्ट में आएगा, तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। इसको यार मैं तो ऐसे लर्न करके रखता हूँ, r/NCR इसका 2 टाइम्स और 1/NCR इसका n टाइम्स सेम होता है। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि सारी चीजें आप लोग वर्ड्स में लर्न करके रखो, ऐसा नहीं कि r/NCR × 2, ऐसे नहीं। r/NCR इसका 2 टाइम्स, 1/NCR इसका n टाइम्स, सेम होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। चलो शीट डिस्कशन कर लेते हैं ना, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टीज तो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम। उसमें स्टार्ट करूंगा तो प्रॉपर टाइम लगेगा, मिनिमम 1 आवर। वो नेक्स्ट टाइम यानी कि कल स्टार्ट करते हैं। अभी शीट डिस्कशन कर लेते हैं, उसमें भी काफी सारे कंसेप्ट्स मिलेंगे, है ना। तो शीट 1 एंड शीट 2 आई होप सभी लोगों ने कंप्लीट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? नो सर। no sir, क्वेश्चन नंबर 2, no sir, क्वेश्चन नंबर 3, डाउट नो डाउट सर। learn करो। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दिस, n+2 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी ऑलवेज एन ऑड इंटीजर, ऑप्शन सी है परफेक्ट स्क्वायर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखो बेस्ट ये रहता है इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में आए तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो। लेट्स से इसके अंदर पुट करते हो आप n = 1,
तो 1 + 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल 6, हाँ। 1 + 2 यानी 2 फैक्टोरियल 2, 1 - 1 0 फैक्टोरियल, 0 नहीं होता, कितना होता है 1 होता है। 1 2 × 1 यानी कि 2, 1 + 1 फैक्टोरियल 2 into 2 1 - 1 0 फैक्टोरियल यानी कि 1, 2 × 1 हो गया 2, 8/2 is 4 8/2 is 4. So option A wrong, option B B wrong हो गया, ऑप्शन सी ऐसे नहीं कर सकते कि यार 4 आ गया परफेक्ट स्क्वायर है, ऑप्शन सी सही है, ऐसे नहीं होता है। हाँ। जब तक 2-3 बार इसको वेरीफाई ना कर लो। नेक्स्ट n = कितना पुट करोगे, 2 2 2 2 + 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल 24 हाँ प्लस 2 + 1 3 फैक्टोरियल 6, 2 - 1 1 फैक्टोरियल यानी कि 1, 6 × 1 6 हाँ, 2 + 1 3 फैक्टोरियल 6, 2 - 1 1 फैक्टोरियल 1, 30/6, 5 5 डेफिनेटली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, Perfect. ऑप्शन सी भी हाँ। रॉन्ग है। एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन ऑप्शन बी डी, मतलब कोई कमेंट नहीं कर सकते। काफी लोगों को लगता है कि नन ऑफ दिस कभी आंसर्स नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, होते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 4, आई थिंक लास्ट में आंसर ऑप्शन सी दिया है। हाँ सर यस लास्ट में एक्चुअली उसका ऑप्शन सी थोड़ी नहीं होगा, ऑप्शन सी कैसे हो सकता है, अच्छा गलत है ऑप्शन, हाँ इसमें सर आंसर ट्राई डी है, किया वो नहीं होता। हाँ इसमें नन ऑफ दिस आंसर आएगा, करेक्शन कर लेना वहां पे, नन ऑफ दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, सर सर मुझे डाउट था। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें तो कुछ बोल रहे हो आप? हाँ सर थर्ड में सर वैल्यूज डाल के ही चेक करें क्या, मतलब ऐसे ही सॉल्व करते करते नहीं निकल सकते का कॉमन कुछ जिससे पता यार चले। इसमें सुनो, इसमें काफी कुछ कॉमन लेना पड़ेगा आपको। एक्चुअली क्या है ना, ये पोर्शन दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये प्लस में होता ना, प्लस में, तो n+2, n+1 और n-1, इन तीनों नंबर में जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है, n-1 तो फैक्टर। आप इनको n-1 तक ब्रेक कर देते हैं, बट अभी ये मल्टीप्लिकेशन में है, सिंप्लीफाई करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। जितनी देर में आप सिंप्लीफाई करोगे ना, उतनी देर में तो सॉल्व भी हो गया हम लोगों का ये। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये बताया था आपको, 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 to the power n N. into into n factorial into odd number. जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं अप टू 2n तक, वो सब लाइक 1 3 5 7 9 अप टू 2n 2n minus 1. 2n n माइनस - 1 एग्जैक्टली। आज अभी हम लोगों ने सेक्शन 1 हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग यही पढ़ने वाले हैं जो इस चैप्टर का मेन पर्पस है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसमें क्या टाइम लगेगा काफी समझाने में, 1 घंटे लगेगा कम से कम, वो तो नेक्स्ट टाइम पे सर वो 2 raised to n है क्या? हाँ यार, ये तो क्या दिख रहा है तुम्हें, हाँ तो वही है, 2 to the power n ही है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ 2 to the power n into दिस, तो ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, यानी आंसर 2n फैक्टोरियल अपॉन, n factorial. और n ऐसा तो फैक्टोरियल बिल्कुल भी मत करना कि ये n और n कैंसिल हो गया, ऐसे नहीं होती चीजें, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। sin x अपॉन n ऐसे 6 नहीं होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो इसमें ऑप्शन आ गया, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट है? No, sir. क्वेश्चन नंबर 6, No, sir. क्वेश्चन नंबर 5 क्लास में किया था हम लोगों ने, उसमें कंसेक्यूटिव हाँ। 4 इंटीजर्स बना लेते हो आप, हाँ सर हाँ, और 19 20 21 और 22 यही बन रहा था शायद, है ना? नहीं नहीं सर 21 18 19 20 19 20 21. अच्छा, 18 19 20 और 21, ठीक है, सही। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है? नहीं नो 6 में कंसेप्ट क्या यूज होना चाहिए, कौन एक्सप्लेन करेगा, बोलो। कार्तिक तुम बताओ, क्वेश्चन नंबर 6। सर 6 में हमने क्लास में कर दिया था। हाँ, मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी बोथ टेल सेम, हाँ n वो हो नहीं r पाएगा plus यहाँ 2 पे is ना, equal to r minus 2 हाँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। हाँ r और r कैंसिल, 2 - 2 के इक्वल नहीं होता। सेकंड and पॉसिबिलिटी next समेशन, possibility is 30 is equal to r plus 2 plus r minus 2. करेक्ट, r = 50। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है? नहीं नहीं n 2n इसमें आना चाहिए, n = 17, और फिर ये बनेगा 17 से हाँ 17, सर हेड और 17 टेल सेम आंसर। 1 क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 9 तो क्लास में किया था हम लोगों ने, 9 में डाउट है किसी को, बोलो। नहीं नहीं, sir. क्वेश्चन नंबर No, 10, sir. क्वेश्चन नंबर 10,
No, sir. No, sir. क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दिस 56p r plus 6 upon 54p r plus 3 is equal to 30,800 upon 1. So this is NPR equals to head factorial upon Tail factor. Tail Head minus factorial. tail. Head Minus minus tail tail minus factorial. tail. Head यानी कि minus this tail. minus this. This minus this will be 50 minus Minus r. Minus r factorial. upon head factorial factorial. upon head minus tail यानी 51 minus R factorial. और फिर इसका रेसिप्रोकल और डिवाइड में आ गया है 54 फैक्टोरियल। नेक्स्ट कौन एक्सप्लेन करने वाला? ईशा आप एक्सप्लेन करो, नेक्स्ट बोलो। सर 51 माइनस आर ग्रेटर है 50 माइनस आर से, ठीक है, तो हम ब्रेक कर सकते हैं 51 माइनस आर इंटू Into? 50 माइनस आर फैक्टोरियल। करेक्ट। 50 माइनस आर फैक्टोरियल, 50 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल। नेक्स्ट 56 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 54 फैक्टोरियल, वो भी हम ब्रेक कर सकते हैं 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल। तो 54 फैक्टोरियल कैंसिल, रिमेनिंग है 56 इंटू 55 इंटू 51 माइनस इज इक्वल टू 30,000। 800। और फिर ये कुछ कैंसिल हो जाता है शायद, है ना, इजीली कैंसिल हो जाता है ये। हाँ 1000 10 हाँ आता है। सर 10 आता बस 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 हो गया बस। r करेक्ट, minus 1 is equal to 10. बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कोई डाउट? हाँ सर, डाउट है। है। हाँ सर 11 में थोड़ा डाउट। Who will explain question number 11? क्वेश्चन नंबर 11 कौन एक्सप्लेन करने वाला है? क्वेश्चन नंबर 11 में एक्चुअली कोई प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी, है ना, तो ऐसे भी कई सारे हाँ क्वेश्चन बन सर जाते ट्राई हैं किया, वो प्रॉपर्टी वर्क करती है क्या? नहीं नहीं करेगी ना, क्योंकि वहां पे देखते हैं कभी आएगा समझ में आपको। जब मैंने तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c से ट्राई किया, पर बहुत वही करना है, वही करना है, complicated वही करना है। 3 टर्म्स a b c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्पेशलिटी मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस Third term. थर्ड टर्म। ठीक है, ए बी सी 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिनको नहीं पता है वो भी देख लो। 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। सो मिडिल टर्म का डबल यानी कि 2 टाइम्स NC5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। अब इनको क्या ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एडिशन के लिए हेड होना चाहिए सेम, बट डिफरेंस इन टेल कितना होता है? 1. 1। बट यहाँ पे डिफरेंस इन टेल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसमें नहीं करेगी प्रॉपर्टी वर्क। हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, इसको आप ओपन करोगे प्रॉपर। ठीक है, इसमें तुमने हैंड रेज किया, कोई डाउट है तुम्हें? सर ऐसे भी आंसर 6 आ जाएगा ना, क्योंकि n ये हेड है और हेड टेल के इक्वल या उससे बड़ा ही होगा ना, तो हाँ बिल्कुल। आगे तो फिर नहीं आगे क्या बोल रहे हो फिर? चलो ठीक है ना, तो NC4 n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल NC6 n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टर। Factorial. लेफ्ट हैंड साइड 2 टाइम्स n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल। पेशेंस रख के बस इसको सॉल्व करते जाओ ना। तो n फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, डेफिनेटली 4 फैक्टोरियल स्मॉलेस्ट है, तो आप ब्रेक करोगे 6 फैक्टोरियल को लाइक हाँ। 6 into 5 into 4 factorial. and this can be written as 5 into 4 factorial. 4 factorial. Now 4 factorial 4 factorial 4 factorial Cancel. कैंसिल। ठीक है, इसी में कर देते हैं ना और भी ब्रेक। अच्छा ये बताओ n-4 n-5 और n-6 which term is smallest? N minus 6. n-6। देखो जितना ज्यादा माइनस होता है ना वो टर्म कम होता है, n प्लस होता तो फिर n+6 ग्रेटेस्ट होता ऐसा। तो n-4 को ब्रेक करते हैं, लाइक n-4 then5. and then N minus 6 factorial. n-6 फैक्टोरियल। डन। यहाँ पे n-5 and then N minus 6 factorial. बिल्कुल। now n-6 factorial n-6 factorial and this n-6 factorial Cancel. कैंसिल। कैंसिल। आप जस्ट मेरे को केयरफुली रिमेनिंग टर्म्स बता दो बस। 2 अपॉन 5 into N minus 5. एंड राइट हैंड साइड में 1 upon
n 1 minus upon 4 into 1 n upon minus 5 प्लस plus 1 upon 1 upon 30. ठीक करेक्ट है। बस ये आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, करते हैं। Yes. ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 30 टाइम्स n माइनस 4 इंटू n minus 5. n minus 5 न्यूमरेटर minus 30 प्लस n माइनस n 4 minus इंटू 4 into n minus 5. minus और 4 राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में है दिस 2 अपॉन 5 टाइम्स n n माइनस minus yes sir n माइनस 5 n माइनस 5 cancel हो cancel. कैंसिल और Right ये भी times कैंसिल भी कर लेते हैं cancel 6 टाइम्स। ठीक है, गया yes sir क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अभी तो ये बन गया 12 टाइम्स n minus 4 30 प्लस n इंटू n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 5n यानी माइनस minus 9n 9n minus माइनस 4 इंटू माइनस 5 plus 20. प्लस 20 20। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअल में है 12n माइनस 48 यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड, तो ये बन गया अभी n स्क्वायर 12n राइट साइड माइनस 12n माइनस 9n माइनस 12n माइनस minus 21n 21n। ठीक है, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है 50 माइनस 48 भी राइट साइड प्लस 48 यानी कि कितना 98 Plus 98. मिडिल टर्म स्प्लिट तो कर ही सकते हैं हम लोग 13 14 7 जा 14 7 47 या 98 तो ऐसा। सो n इज इक्वल टू 7 पॉसिबल है या फिर n इज इक्वल टू 14. 14। क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2, समेशन ऑफ सॉल्यूशंस 21, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस 98। जो भी क्वेश्चन है वो देख लेना अच्छे से, उसके अकॉर्डिंग फिर अप्लाई करना वहाँ पे। तो अभी तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर विच इज n इज इक्वल टू 7। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजी था। मैथ्स में देखो यदि आपको कोई माइंड यूज नहीं करना पड़ रहा है और जस्ट कैलकुलेशन है ना, मतलब क्वेश्चन इजी ही है, जरूर करना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा तब कंसीडर करते हैं हम लोग जब कुछ माइंड यूज करना हो। क्वेश्चन नंबर 12 में कोई डाउट? no sir yes क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ भी नहीं है, तुम ये कर सकते हो। देखो ये तो दोनों एड ही हो रहे हैं ना, ऐड कर सकते हैं दोनों हेड हाँ। सेम है, डिफरेंस इन टेल 1 है, सो हेड इंक्रीज्ड बाय 1 एंड ग्रेटर टेल एज इट इज, ग्रेटर टेल हाँ। इज 6 6 NC6 और यहाँ पे है NC, 7 तो बेसिकली NC6 शुड बी लेस देन NC7। 7 अभी इसमें क्या है, वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे आपको। जैसे 14 पुट करते हो तो ये बन गया 14C6 और ये बन गया 14C7। 7 डेफिनेटली 14C6 कम ही होता है 14C7 से। हाँ देखो ये एक्चुअल में ऐसे होता है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन बोलते हैं इसको। ये मैं आपको सिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ, 2 मिनट लगेगा बस। Yes. ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है दिस कंपैरिजन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। जैसे ये एग्जांपल है, जैसे 14CR हो गया, तो देखो क्या है ना, जैसे 14C0 दिस वैल्यू 1 1, टेल 0 आंसर 1, टेल 1 आंसर, head head टेल 2 आंसर हेड इनटू हेड माइनस 1 अपॉन 2 13 7 जा। 91 तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, increase इंक्रीज। बट ये 14C14 तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज होना चाहिए क्या? भाई देखो पहले आपने 14C0 कैलकुलेट किया, फिर 14C1 कैलकुलेट किया, फिर 14C2 कैलकुलेट किया, मैक्सिमम तो 14C14 ही पॉसिबल है ना, 14C15 पॉसिबल है क्या? नहीं हाँ, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये वैल्यू था 1, दिस वैल्यू है 14, दिस वैल्यू है 91, तो ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होना चाहिए क्या? नहीं नहीं हो पाएगा क्योंकि Half value तक 14 14C14 एक्चुअल में 14C 0 0 के सेम होता है। सिमिलरली 14C13 विल बी सेम एज 14C। 1 हाँ सर 1 हाँ, तो ऑब्वियसली बात है ये पहले इंक्रीज हो रहा होगा और बाद में decrease डिक्रीज। एग्जैक्टली। तो टॉप पे क्या है, मिडिल टर्म आती है, यहाँ पे 14C0 इसके सेम 14C 1 हाँ 14, 14 फिर 14C1 और इसके सेम 14C। 13
अच्छा टॉप पे क्या टर्म आना चाहिए बताओ? 14C7 हाँ टॉप पे इसमें एक ही टर्म आएगा विच इज 14C7. इसके लेफ्ट में 14C6 एंड दिस विल बी सेम एज 14C. 8. 8. ऐसे. सर हाँ बोलो. सर अगर इंस्टेड ऑफ 14 वहां पे कोई ऑड नंबर रहता था तो फिर वहां पे दो टर्म आते हैं. एक्चुअली क्या होता है जैसे 14C0 का पेयर बन गया है विथ 14C. 14. 14C7 का ऐसे कोई पेयर पॉसिबल है क्या? नहीं. नहीं. ठीक है. जैसे क्वेश्चन ये होता 15CR, तो 15CR के देखो पेयर्स बन जाएंगे मिडिल में. एक्चुअली सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए 15C. 0. 0. 15C0 and this will be same as 15C. 15. 15. Next 15C1, this will be same as 15C. 15C14. हाँ फिर 15C2 will be same as 15C. 13. 13. चलो टॉप पे देखते हैं ना. टॉप पे क्या आना चाहिए बोलो? 15C. 6 or 7. नहीं 15C6 थोड़ी आएगा यार. मिडिल टर्म चाहिए आपको. So 7 or 8. 15C7, this and this will be same as 15C. 8. हाँ तो यहाँ पे क्या है ये एक्चुअली ऑड नंबर था ना, तो इसमें पेयर्स बन जाते हैं बीच में. भाई देखो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है. ये बताओ मेरे को ये कितने नंबर्स हो गए टोटल? 15. नहीं 15 नंबर्स नहीं है 16. ये 16 नंबर्स है. तो 16 नंबर्स है तो मिडिल में एक्चुअली 2 टर्म्स आएंगे वहां पे. और ये कितने नंबर्स हैं? 15. तो 15 टर्म्स है टोटल, तो मिडिल में एग्जैक्टली 1 टर्म आता है. अच्छा अब एक काम ये भी करो, 7 को रिलेट करो विद 14, तो r इज इक्वल टू n/2. n upon 2. If n, which type of number? Even number. Even Like number. 14 है तो 14 upon 2 7. जैसे ऑड नंबर था, एक काम करो 15 और 7 को रिलेट करो, साथ में 15 और 8 को रिलेट करो. तो 15 माइनस 1/2. और 15 प्लस, Plus 1/2. तो r is equal to n minus 1 upon 2 and n plus. 1/2. 1, 2. हाँ बिल्कुल. If n is, odd. तो n odd मिडिल में 2 टर्म्स, n even मिडिल में just 1 टर्म. हाँ सर. Any doubt? No, sir. जैसे ये क्वेश्चन, तो फाइनली आपको केवल इतना ही माइंड में रखना है ना, n minus 1 upon 2, n upon 2 और n plus. 1/2. This will be valid for n, Even. Even. and these two values will be valid for. N odd. Odd. हाँ अब चलो एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर दो. 29CR maximum for r is equal to 29. अब मैक्स वैल्यू पूछ रहे हैं सर. हाँ ये मैक्सिमम 4r is equal to 14 और 15. 29 minus 1 upon 2 and 29 plus, 1/2. यानी 14 and 1 upon 2. 15. 15 ऐसा. 30CR 15. maximum for r is equal to 15. 15. करेक्ट. चलो एक क्वेश्चन का और रिप्लाई करो. NC7 maximum if option A, option B, option C and option D. 14 if n even number, 15
if an odd number, 13 if an odd number, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट यानी मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट। करो ठीक। आंसर ऑप्शन ए सी डी करेक्ट। ACD, ACB सॉरी। ACB यानी ABC। हाँ और बताओ E और C करेक्ट। अमितराज, वॉइस में कुछ लैगिंग वगैरह थोड़ी हो रहा है? हाँ सर। कुछ वॉइस में लैगिंग वगैरह हो रहा है क्या मेरे वॉइस में यहाँ पे? नहीं सर। एक्चुअली यहाँ पे काफी ज्यादा रेन हो रहा है अभी, है ना, और राजस्थान में तो वैसे भी मतलब रेन वगैरह होती है तो सभी लोग फिर छतों पे चले जाते हैं बकेट्स लेके। ठीक है, तो मैं तुमको लेक्चर लेता हूँ। तो NC7 मैक्सिमम, ABC। हाँ, इसमें n इवन नंबर है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे n/7 एंड n इज इक्वल टू 14। ठीक है, और लेट्स से n ऑड नंबर है तो फिर फॉर्मूला होता है n-1/2 या फिर n प्लस 1/2, यानी n इज इक्वल टू 15 और n इज इक्वल टू 13। बट ये सारे आंसर्स रॉन्ग हैं। आंसर क्या आएगा इसमें? नन ऑफ दीज। देखो यार बेटा, क्या होता है ना, जैसे C7, एक पॉइंट ध्यान रखना, हेड फिक्स करते हैं ना तो टेल फिक्स होता है। सपोज करो हेड है 50, तो फिर टेल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हो गया कि टेल स्टार्ट होगा 0 से, और मैक्सिमम टेल कितना पॉसिबल है? 25। नहीं, मैक्सिमम टेल 50 पॉसिबल है ना। कंप्लीट एक्सप्रेशन की मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टेल की बात कर रहा हूँ। टेल 0 से स्टार्ट हो सकती है और टेल मैक्सिमम कितना हो सकता है? 51 नहीं हो सकता। हाँ, बट टेल फिक्स होने से हेड फिक्स होता है क्या? नहीं भाई आप इसको 1000 कर दो, आप इसको 1 करोड़ कर दो, हाँ आप इसको 10 करोड़ कर दो, तो वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? इंक्रीज। तो ये 13, 14, 15 पे मैक्सिमम नहीं आएगा, ये 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ पे मैक्सिमम आएगा। 10 करोड़ C7, 1 अरब C7, 10 अरब C7, वो तो और बढ़ गए ना सारे नंबर्स, यानी n नॉट डिफाइंड। तो इसमें आंसर आना चाहिए ऑप्शन नन ऑफ दीज, या फिर नॉट डिफाइंड। तो हेड फिक्स होने से टेल फिक्स होता है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस थे ना, सब में आपको हेड गिवन था, तो हेड को फिक्स करते हैं तो टेल फिक्स होती है, टेल फिक्स करने से हेड फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये माइंड में रखना। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अभी हो ही गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में कोई डाउट है? 14 अभी हो गया ना, 15 में कोई डाउट? नो सर, 15 में एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 15? नो सर। क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। r इज इक्वल टू 1 to 15, ये है r स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन है 15 CR/15 CR-1। बट जस्ट अभी बताया था
NCR upon NCR minus 1, N minus R plus 1 upon R. R. This R cancel. So ये हो गया basically R into 16 minus R. R is equal to 1 to 15. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, like 16R minus स्क्वायर जस्ट अभी बताया था सिग्मा प्लस और माइनस में, सेपरेट यानी सिग्मा 16R माइनस सिग्मा। स्क्वायर इसके अलावा कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है देन सेपरेट कॉमन कॉमन, तो ये हो गया 16 सिग्मा R, R is equal to 1 to 15. 15 माइनस सिग्मा R स्क्वायर, R is equal to 1 to 1 to 15 15। अब यार ये मैंने आपको देखो उसमें बताया था सीक्वेंस एंड सीरीज प्रोग्रेशंस में, जिनको नहीं पता है कोई इशू नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। एक तो ये फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 + 4 up to n। सेकंड होता है दिस 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर up to n स्क्वायर। हाँ और एक फॉर्मूला होता है क्यूब से रिलेटेड, लाइक 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और Cube. हाँ मतलब n क्यूब। ऐसे स्टार्ट होना चाहिए 1 से और कोई भी नेचुरल नंबर मिस नहीं होना चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 n। सो दिस इक्वल्स टू n into n + 1 upon 2। ये याद है किसी को? n into n + 1 into 2n plus 2n 1 plus 1 upon 6 6 and this one first वाले का n in, हाँ जो फर्स्ट वाला है ना इसका स्क्वायर। वेरी गुड यार, ऐसे ही लर्न करो बस, है ना वर्ड्स में। n into n + 1 होल 12 स्क्वायर। अब ये वही क्वेश्चन है एक्चुअली। r is equal to 1 to 15, यानी 1 + 2 + 3 + 4 up to 15, और ये होता है n into n + 1 upon 2 minus this expression is 1 square 2 square 3 square 4 square up to 15 square 15 square, यानी यहाँ पे put n is equal to 15, तो 15 into 16 2n + 1, 15 into 2 30 + 1। yes sir ये कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कोई डाउट है? सर आप एक सेकंड के लिए दिखा सकते हो वो सम क्या बोल रहे हो? एक सेकंड के लिए वो सम दिखा सकते हो पिछला वाला? हाँ हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। यस सर नोट मत करो यार अभी, है ना, देख लो जस्ट, ठीक है? लेक्चर के बाद में पीडीएफ। वो फॉर्मूला देख रहा था सिर्फ साइड का। हाँ ओके ओके ओके। हाँ ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 में डाउट है? हाँ सर 17 में टर्म्स हैं, एक सेकेंड। (35c8 प्लस r is equal to 1 दिस एक्सप्रेशन में, तो ये बनेगा अभी 41c7 then r is equal to 2, 40c7 then r is equal to 39c7 और एट लास्ट r is equal to 7, यानी 35c7। और एक इधर भी यूज कर लेते हैं, r is equal to 1 पुट करो, कितना आ रहा है बोलो? 46c। अच्छा एक पॉइंट और 47 minus r c 40 minus r, this can be written as 47 minus r c, head c tail is equal to head c। head minus 2 कितना रहा माइनस करने पे? अब इसमें एक काम करो, यहाँ पे r is equal to 1 पुट करो, तो r is equal to 1 यानी 46c, then r is equal to 2, 45c, 5c7 then r is equal to 3, 44c, 7 लास्ट में r is equal to 5, 42c। 2c7 तो ये क्वेश्चन है। अभी तो क्वेश्चन ही लिखा है ना, सॉल्यूशन नहीं किया इसका।
अब एक काम करते हैं, ये था मेन क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन। अब इन टर्म्स को मैं क्या रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ। ये बताया था आपको समेशन के अंदर वही क्वेश्चन है बेसिकली। देखो ये है 35C8, आप एक काम करो इसको ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, 35C7, 36C7, 38C7 डॉट 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 कहां तक है ये 41C7। फिर ये स्टार्ट करते हैं 42C7, देन 43C7, एट लास्ट 46C7। इनको आप ऐड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हेड है सेम एंड डिफरेंस इन टेल इज 1 head increased by 1 and greater tail as it is. Any doubt? सर टेल 8 कैसे आया? बेटा दोनों में ग्रेटर कौन सा नंबर है? नहीं बट वो 35C8 फर्स्ट प्लेस में कैसे आया? वो तो क्वेश्चन में गिवन था ना आपको, एक क्वेश्चन में गिवन है, दिख रहा है 35C8। ओके हाँ, तो इन दोनों का एडिशन 36C8, इन दोनों का एडिशन 37C8। यहाँ पे 37 आना चाहिए इसके बाद में। एडिशन हो गया इनका 37C8, इन दोनों का एडिशन 38C8। इसके पहले अवेलेबल होगा 41C8 और फिर इन दोनों का समेशन 42C8, समेशन 43C8। इसके पहले अवेलेबल होना चाहिए 46C8, इन दोनों का समेशन 47C8। ये क्वेश्चन सेम है दिस क्वेश्चन के, ये हम लोगों ने किया था लेक्चर 2 में किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। ये स्टेप से क्वेश्चन है, जैसे सेम हेड और इंक्रीजिंग टेल ऐड माइनस कर देते हैं और फिर ये कंटिन्यूअस एक चेन बन जाता है यहाँ पे। सेम वैसे ही क्वेश्चन था, एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना, आ जाएगा समझ में, आपको नहीं है टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट? यस सर। 18 सेम ऐसे ही है जैसे भी किया था ना, सेम वही है। ये जो 1 है ना 1, देखो ये है NC1 प्लस n प्लस, अब एक काम करो इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे NCR ये तो पता ही है सभी को, देन समेशन ऑफ द सीरीज इज, लेट्स से यहाँ पे n की कोई एक वैल्यू पुट कर देते हैं, n की एक वैल्यू पुट कर दो और r की एक वैल्यू पुट कर दो, तुमको जो लग रहा है वो वैल्यू पुट कर दो और ऑप्शन चेक कर दो, काफी इजीली हो जाएगा। जैसे कोई भी n का वैल्यू बता दो कोई भी, 2 रख देते हैं, r भी बता दो, r कम होना चाहिए n से, है ना, क्योंकि r टेल में चल, R1 रख देते हैं। तो ये क्वेश्चन बन गया अभी 1 प्लस 2C1 प्लस 3C2 फिर 4C3 नहीं, ये तो बढ़ता जाएगा, इसको तो रखने से कोई मतलब नहीं है, फिर नॉर्मल सॉल्व ही कर लो इसका ना। जैसे ये है 1 प्लस दिस इज NC1, दिस इज n प्लस 1C2, n plus 1C2 can be written as n plus 1 minus 2, यानी n plus 1C, n minus 1, n plus 2C3 can be written as n plus 2C, n minus 1। यार एक्चुअली देखो पैटर्न क्या होता है ना, ये थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को टफ लग सकता है, इसलिए यहाँ पे टेल सेम बनाने का ट्राई करते हैं हम लोग, दिख रहा है इस पैटर्न में, और हेड कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, और टेल सेम है, तो वही बनाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट को एज इट इज लिखा यहाँ पे 1, सेकेंड को लिखा NC1 को NCn-1, फिर नेक्स्ट n plus 1C2 को वी कैन राइट n plus 1C, हेड माइनस टेल इज n minus 1, n plus 2C3 को वी कैन राइट n plus 2C, हेड माइनस टेल यानी n minus 1, और एट लास्ट n plus r minus 1C, r को वी कैन राइट Cn-1। अभी क्वेश्चन से वही बन गया जो हम लोगों ने क्लास में किया था। ठीक है, इसमें एक टर्म ऐड करना, माइनस करना, और ये कंटिन्यूअसली चेन बन जाएगी ऐसा। नेक्स्ट बताओ।
19 और 20 सेम वही है, फॉर्मूला अप्लाई करना, हो जाएगा क्वेश्चन। 20 तो हो गया होगा यार, नहीं क्लास में क्या था 14641, दिस इज सेम एज दिस क्वेश्चन। वन 4641, ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, कोई डाउट है तो मेरे को बताना, अदरवाइज बाकी नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करते हैं। ओके, शीट 1 और शीट 2 दोनों कंप्लीट करके रखो। शीट 1 क्वेश्चन नंबर 20 तक, शीट 2 में 16 क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस, बाकी कल मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं। यस सर। तो फिर ना मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। बाय सर। ओके बेटा, ओके। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you.